बजट आते ही आईआरएफसी का शेयर क्यों जंप करता है? क्या सच में रेलवे बजट का आईआरएफसी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? और आईआरएफसी ने अब सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरे रेलवे इकोसिस्टम को फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया है। आईआरएफसी दोस्तों इंडियन रेलवे का फाइनेंसिंग आर्म है, जो रेलवेज को नए ट्रेन, वैगन, स्टेशन, फ्रीट कॉरिडोर बनाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसका लगभग आप कह सकते हो 80 से 90% जो पैसा होता है वो आईआरएफसी अरेंज करता है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो रेलवे को जितना पैसा चाहिए आईआरएफसी का बिजनेस उतना बढ़ता है। अब यहां पर रेलवे बजट में जो कैपेक्स होता है, कैपेक्स बढ़ता है। जैसे अगर आप कहोगे वंदे भारत, ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, स्टेशन को रीडेवलप करना, बुलेट ट्रेन को लेकर आना, तो गवर्नमेंट को ज्यादा फंडिंग चाहिए होती है और ये फंडिंग आईआरएफसी रेस करता है मार्केट के अंदर से। तो इसलिए इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। कैपेक्स अगर बढ़ेगा दोस्तों, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बजट अगर बढ़ेगा, तो आईआरएफसी का जो लोन बुक है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आईआरएफसी का लोन बुक बढ़ेगा तो आईआरएफसी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो शेयर प्राइस का सेंटीमेंट है वो बुलिश हो जाएगा। उसके साथ एक को रिलेशन है दोस्तों बजट का और आईआरएफसी का। अब देखिए रेलवे बजट जो है आईआरएफसी का एक लेंडिंग इंडिकेटर है। अगर कैपेक्स ऑल टाइम हाई पर है तो आईआरएफसी का जो फ्यूचर अर्निंग है वो ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है। इसलिए बजट का अनाउंसमेंट ही शेयर प्राइस के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब दोस्तों आईआरएफसी ने एक नया बिजनेस शुरू किया, नया तो नहीं, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए एक स्ट्रेटेजी यहां पर यूज करिए। इस स्ट्रेटेजी का नाम है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है वो देखिए। स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल सी है। अब आईआरएफसी सिर्फ रेलवे को फाइनेंस नहीं करता, आईआरएफसी अब यहां पर पूरे इकोसिस्टम को, जो रेलवे का इकोसिस्टम है उसको सभी को फाइनेंस करता है। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज बता देता हूं। जैसे सबसे पहली कंपनी आपकी रहेगी कॉनकॉर। ये कंपनी के बारे में सर्च कर लेना, क्या करती है आपको पता चल जाएगा। कॉनकॉर को फाइनेंस कर रहा है आईआरएफसी। आईआरएफसी जो कंपनी फ्रीट लॉजिस्टिक्स संभालती है उसको फाइनेंस कर रहा है। कोच लीजिंग कंपनीज को फाइनेंस कर रहा है, जो रेलवे कोचेस को लीज पे देती है उसको फाइनेंस कर रहा है। पैसेंजर एमेनिटीज के जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है उसको फाइनेंस कर रहा है। बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज कौन कौन सी है? कोच की जो फैक्ट्रीज है, यानी जो आपके रेलवे के डब्बे होते हैं उनकी फैक्ट्रीज को आईआरएफसी फाइनेंस कर रहा है। वैगन मैन्युफैक्चरर को आईआरएफसी फाइनेंस कर रहा है। ट्रैक और सिग्नलिंग सप्लायर्स को आईआरएफसी फाइनेंस कर रहा है, यानी जो रेलवे ट्रैक बनाता है ना उसको भी आईआरएफसी क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों यहां पर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, उसको भी आईआरएफसी फाइनेंस कर रहा है। तो बजट में अगर रेलवे का कैपेक्स बढ़ता है तो सप्लायर का काम बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक कंपनीज एक्सपांड होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डिमांड आती है और इन सभी को फाइनेंस चाहिए होता है। आईआरएफसी बन जाता है सुपर फाइनेंसर। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आईआरएफसी का जो ग्रोथ मैप है, अब आईआरएफसी का रोल एक सिंपल फाइनेंसर से बढ़कर पूरे रेलवे इकोसिस्टम को एक बैकबोन बन चुका है। यानी अगर रेलवे इकोसिस्टम कोलैप्स करेगा तभी आईआरएफसी कोलैप्स करेगा। मुझे नहीं लगता रेलवे इकोसिस्टम कभी कोलैप्स करने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूं जो इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखना। अब आप लोग कहोगे कि आईआरएफसी क्यों यहां पर 2025 में गिर रहा है? आईआरएफसी नहीं, आरवीएनएल आयरकॉन क्यों 2025 में गिरे? क्योंकि आईआरएफसी 229 से किधर आ चुका है, 120 रुपए पे आ चुका है, 120 या 119 पे आ चुका है, यानी लगभग 50% नीचे। आरवीएनएल भी नीचे, आयरकॉन भी नीचे। ऐसा क्यों हुआ? देखिए इसका सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है 2025 का बजट का डिसअपॉइंटमेंट। 2025 में रेलवे ने बजट अनाउंस किया 2.62 लाख करोड़ का, जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काफी नीचे था। इस वजह से पूरा साल रेलवे शेयर आईआरएफसी, आरवीएनएल, आयरकॉन आपको नीचे देखने को मिले। अब यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आईआरएफसी का जो फाइनेंशियल है 2025 का, उसमें रेवेन्यू के अंदर एक डिप आया, लेकिन प्रॉफिट यहां पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अगर आप सितंबर 2025 में देखोगे, कंपनी का सेल्स है 6,371 करोड़, जो कि 7.65% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन है। मैं आपको यहां पर वेबसाइट के ऊपर भी दिखाता हूं, क्वार्टर्स में मैं आपको लेकर जाता हूं। सेल्स में अगर आप देखोगे सो यहां पर परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.65% आईआरएफसी का सेल्स ड्रॉप किया है। ये कम से कम सेल्स होना चाहिए था 7,200 करोड़ के आसपास का, लेकिन सेल्स ड्रॉप है।
लेकिन अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखोगे ना, ये रहा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग यहाँ पर 10% का। सो यहाँ पर ये भी चीज़ एक चौंकाने वाली है। उसके साथ कंपनी ने सैंक्शन किया है फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 45,000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने फाइनेंस कर दिया है, और इस जो एनुअल टारगेट है उसको कंपनी कंप्लीट करने वाली है। कंपनी का एनुअल रेवेन्यू, हर साल का जो रेवेन्यू है वो स्टेबल हो चुका है अराउंड 26 से 27,000 करोड़ तक, और प्रॉफिट अगर कंपनी का देखोगे कंसिस्टेंटली आपको 6,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। साथ में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी है 13 से 14% का। कंपनी मेंटेन करती है जीरो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का जीरो है, बहुत अच्छी बात है। एक फाइनेंसिंग कंपनी में ये होना जरूरी है कि एनपीए जीरो हो, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहां पर गेम चेंजर हो सकता है यूनियन बजट 2026-27। अब कैसे गेम चेंजर हो सकता है मैं आपको बताता हूं। फरवरी 2026 में दोस्तों रिपोर्ट्स ये आ रही है, मैं रिपोर्ट्स भी आपको बता देता हूं। रेलवे का बजट आ सकता है 2,76,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 27 में, क्योंकि सरकार को यहां पर अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना है। रेलवे के अंदर अब मॉडर्नाइजेशन लेकर आना है सरकार को, और बजट यहां से बढ़ सकता है। और मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बजट बढ़ेगा तो आईआरएफसी का क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लोन बुक बढ़ेगा, और शेयर प्राइस का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश होगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए, बजट आ सकता है 2.76 लाख करोड़ के आसपास का, यानी 12% का जंप आ सकता है बजट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 26 से, अगर आप उसको कंपेयर करोगे। अब यहां पर आईआरएफसी फंड करता है नियरली, आप कह सकते हो 80 to 90% इंडियन रेलवेज को। अगर 2.76 लाख करोड़ का बजट आता है तो इसका मतलब है कि जो बोरोइंग डिमांड है बढ़ जाएगी मार्केट में, आईआरएफसी का लोन बुक बढ़ेगा, और लोन बुक बढ़ने के बाद कंपनी का इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ और पॉजिटिव है, जैसे ऑपरेटिंग रेशो जो है 98% से नीचे है, जो कि 5 सालों में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। उसके साथ जो फ्रीट की अर्निंग है वो भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और सरकार मेनली अभी फोकस कर रही है मॉडर्न ट्रेन्स की तरफ, जैसे वंदे भारत, अमृत भारत, जिसमें सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, हाई स्पीड है, और साथ में उसमें फाइनेंसिंग भी काफ़ी लगती है, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो अगर दोस्तों यहाँ पर बजट बढ़ता है ना तो आईआरएफसी में दोबारा से एक रैली आपको शुरू होती हुई देखने को मिल सकती है। तो अगर दोस्तों बजट आता है तो उस मुताबिक यहाँ पर किस तरीके से टारगेट होगा, जैसे बेस केस की बात करूं, यानी अगर बजट आता है 2,76,000 करोड़ का, तो आईआरएफसी यहां से 170 के टारगेट आपको दिखा सकता है, 170 के टारगेट दिखा सकता है। अगर दोस्तों बजट आता है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, तो आईआरएफसी आपको 200 प्लस के टारगेट दिखा सकता है आफ्टर द बजट। और अगर बजट यहां पर दोस्तों नीचे आता है, नीचे तो वैसे नहीं आएगा, अगर बजट बिल्कुल फ्लैट रहता है, यानी बजट आता है 2.62 लाख करोड़ का, कोई ग्रोथ नहीं बजट में, बिल्कुल फ्लैट 0% की ग्रोथ, तो फिर शेयर नीचे आ सकता है, लगभग सपोर्ट आएगा 100-105 रुपए के लेवल का। तो इसमें सारी चीज़ें डिपेंड करेगी बजट के ऊपर। बजट अगर अच्छा आएगा तो शेयर ऊपर जाएगा, बजट खराब आएगा या फ्लैट आएगा तो शेयर नीचे आएगा। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल और सभी हाउसेस ने हाईलाइट किया कि कैबिनेट अप्रूव करेगा 18,658 करोड़ न्यू रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें फंडिंग की नीड काफ़ी होगी, और आईआरएफसी उसमें दोस्तों यहाँ पर फंड कर सकता है। सो आईआरएफसी कोई एक मोमेंटम प्लेयर नहीं है, आईआरएफसी एक क्लासिक स्टॉक है, जिसको आप कह सकते हो कि डिप में बाय करो, लॉन्ग करो, उसको पोटेंशियली लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करो, वैसा दोस्तों शेयर है। और इसमें मोनोपोली काफ़ी अच्छी है, एनपीए का रिस्क नहीं है आपको, डिविडेंड आपको कंसिस्टेंसी मिलती है डिविडेंड की, बजट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली वहाँ से मूव आ सकता है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, सो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसमें रिस्क क्या है कि इंटरेस्ट रेट की जो सेंसिटिविटी है वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हेज है, डीले हो सकता है बजट अनाउंसमेंट में, या फिर बजट थोड़ा कम आ सकता है तो उस वजह से शेयर नीचे आ सकता है, और एग्जीक्यूशन दोस्तों बड़े प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिस्की भी है। बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा क्लासिक स्टॉक्स है, जो लॉन्ग टर्म वाला शेयर होता है ना, जो कंसोलिडेट करता है, साल में एक बार रिटर्न देता है, फिर कंसोलिडेट देता है, साल में एक बार रिटर्न देता है, वैसा शेयर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सारी निगाह जो है, सारी जो आंखें हैं वो बजट के ऊपर है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।